नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी ए के क्षितिज भाग 2 से बाल गोविंद भगत पार्ट से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, कुछ वीवीआई एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आपके सिलेबस में बाल गोविंद भगत पार्ट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। और बाल गोविंद भगत पार्ट को जो है मैं 2 भाग में डिवाइड किया हूँ। यह पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट है, और इसके बाद जो है मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, वहां पर भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो दोनों पार्ट को देखना, यहां से जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेगा आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? नाटे कद के, लंबे कद के, मंझोले कद के या छोटे कद के? बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। आपको याद रखना है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट होगा, यानी कि सी, मंझोले कद के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? 50 के ऊपर, 60 के या 70 के या 40 के ऊपर? 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल गोविंद भगत की जो उम्र है वो 60 के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? देखिए, बाल गोविंद भगत जो है कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्रा और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहनते थे, ठीक है, कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा, कबीरपंथी जैसी टोपी पहनते थे। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? जंगली फूलों की, तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला, या सोने की सुंदर माला, या रुद्राक्ष की माला? देखिए, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला जो है बांधे रहते थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? कबीरदास को मानते थे। आपको याद रखना है, कबीरदास को। नेक्स्ट है, परिवार रहते हुए भी बाल गोविंद भगत क्या थे? व्यापारी, साहब, साधु या संगीतकार? परिवार रहते हुए भी बाल गोविंद भगत एक साधु थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट होगा, साधु। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? देखिए, बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है खरा और सच्चा, साधु, वैरागियों जैसा, झगड़ा नहीं करने वाला, इनमें सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, इनमें सभी, खरा और सच्चा, झगड़ा नहीं करने वाले, साधु, वैरागियों जैसा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अपनी फसल को बाल गोविंद 4 कोस दूर कहाँ ले जाते थे? अपनी फसल को बाल गोविंद 4 कोस दूर कहाँ ले जाते थे? जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। साहब के दरबार में, यानी कि कबीरपंथी मठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा, कबीरपंथी मठ यहाँ पर होगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है, शहर में, जमींदार के पास मंडी, तो साहब के पास तो कबीरपंथी मठ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपण को, धान की कटाई को, धान की खेती को, धान की रोपाई को? लेखक ने रोपनी किसे कहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर धान की रोपाई को। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होगा, धान की रोपाई को लेखक ने रोपनी कहा है। नेक्स्ट आपके सामने, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? लहर, उपदेश, जादू या बीन? बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? लेखक ने जादू कहा है, जादू, ठीक है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट होगा, जादू। नेक्स्ट आपके सामने कि भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? स्वर को ऊंचा करते थे, स्वर को नीचा करते थे, स्वर को ऊंचा नीचा करते थे, या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दूं, उनका कंठ जो है एक एक शब्द से
संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इनमें से राइट हो जाएगा स्वर को ऊंचा नीचा करते थे। ठीक है, भगत अपनी संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? स्वर को ऊंचा नीचा करते थे। नेक्स्ट है, भगत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हलवाहों पर क्या प्रभाभ पड़ता है? हलवाहे गाने लगते हैं, झूम उठते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे या नाच रहे थे? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। यहाँ पर गा रहे थे, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। भगत जी की पतोहू कैसी थी? सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, सुबह और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका, असंवेदनशील। आपको बता दूं, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त करा दिया था उसने। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक, ईमानदार, चतुर या सुस्त और बोदासा? देखिए, भगत जी का बेटा एकलौता बेटा था और वह सुस्त और बोदासा था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होगा, सुस्त और बोदासा। बोदा का क्या अर्थ है? यहाँ पर मोटा, ज्ञानी, सुंदर, कम बुद्धि वाला। आपको बता दूं, यहाँ पर बोदा का अर्थ हो जाएगा कम बुद्धि वाला। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि भगत पुत्र की मृत्यु पर पतोहू को क्या करने के लिए कह रहे थे? रोना बंद करने को, रोने के बदले उत्सव मनाने को, अंतिम कर्म की तैयारी करने को, धीरज रखने को। देखिए, बाल गोविंद भगत तो संगीत गाए जा रहे थे और गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते थे और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होगा, रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु पर गीत कौन गा रहा था? तो भगत जी गा रहे थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु पर गीत कौन गा रहा था? भगत जी जो है गीत गा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कि बेटे के शव को किससे ढक रखा था? किससे ढक रखा था? सफ़ेद कपड़े से, लाल पीले कपड़े से या नीले कपड़े से? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़ों से ढांक रखा था। तो ऑप्शन यहाँ पर एक सही होगा, यहाँ पर सफ़ेद कपड़े से। चिराग का क्या अर्थ है? बेटा, दीपक, ज्ञानी या मोमबत्ती? देखिए, यहाँ पर चिराग का अर्थ हो जाएगा दीपक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा, दीपक। नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी? बहू ने, भगत ने, लेखक ने या पुजारी ने? बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सही हो जाएगा, यहाँ पर बहू। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत के पतोहू के भाई को क्या आदेश दिया? पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को बुलाया और उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना, इसकी दूसरी शादी करा देना। तो पतोहू के पुनर्विवाह का, ये आपका राइट हो जाएगा, पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दिया। बाल गोविंद भगत का कौन सा निर्णय अटल था? पतोहू से बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि दिलाने का, पतोहू के भाई को घर बुलाने का, घर छोड़कर जाने का, या पतोहू के उसके भाई के साथ भेजने का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर पतोहू को उसके भाई के साथ भेजने का जो है निर्णय लिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेटे के श्राद्ध अवधि पूरी होने पर भगत ने किसे बुलाया? पतोहू को या बेटे की आत्मा को या पतोहू के भाई को
या पत्नी को? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, पतहू के भाई को बुलाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस तरह के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।